यार माइक मेरा ऑफ था, मैं इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आई। लेकिन आपको बताएं, ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, वही सेम शब्द जो है मैं दोहराऊंगा कि आप ये पुलिस फोर्स दिखाइए, इनकी तस्वीरें दिखाइए। पुलिस फोर्स जो खड़ी है यहाँ पर, महिला पुलिसकर्मी है, यहाँ पर सीआरटी है और पुलिस के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, एसपी साउथ यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अगर ये फोर्स जिस दिन ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, अगर वो ये फोर्स उस दिन मौजूद होती या इससे थोड़ी सी भी कम होती तो आज उस शख्स की जान ना गई होती, वो शख्स आज जिंदा होता, अवतार सिंह। और अवतार सिंह जो है आज ये जो नौबत है, ये जो महिलाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ना बैठी होती तो क्या कहा जाए। हम कल से लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि इतनी कि आप एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो हैं वो कितने आसानी से या उन्होंने कितने हल्के में उस मामले को लिया और उनके सामने ही एक शख्स की जान ले ली गई। हालांकि उस सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई जो है वो भी आला अधिकारियों ने करी है। अब ये तस्वीरें दिखाइए इन महिलाओं की। ये महिलाएं, ये परिवार यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये इसीलिए बैठे हैं कि इनका कहना है कि जो हत्या की गई, जो एक जमीनी विवाद हुआ, 7 मरले की जमीन के लिए एक शख्स की, एक युवक की जान ले ली जाती है। मुझे तो मैं आप कर दीजिए। और कुल मिलाकर ये कि पुलिस की जो लापरवाही थी वो सामने यहाँ पर देखने को मिली है। अगर इसको ऑन करना, अगर उस वक्त पुलिस वहां पर अपनी सूझबूझ दिखाती और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे होते तो शायद वो युवक जिंदा होता। आप सोचिए कि तस्वीरें वही हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस, यहाँ पर ये देखिए जब हंगामा ये पुलिस वाले हल्के में लिया कि आपने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पुलिस को भेज दिया, जबकि दूसरी तरफ से वो लोग जो थे वो तैयार होकर आए हुए थे कि हमने यहाँ पर विवाद करना ही करना है। और सोचिए कि इस पुलिस की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली और पुलिस जो है वो सिर्फ तमाशा देखती रही। और अब खाना पूर्ति के लिए इस युवक को यहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। और एसएचओ को, अब सोचिए एसएचओ की जिम्मेदारी क्या थी कि अपने सहकर्मी के साथ वो वहां पर पहुंचता, लेकिन एसएचओ साहब ने भी खाना पूर्ति के ये सारा काम किया कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आराम से बैठूंगा। और दूसरा ये है कि आप पिछले कई महीनों से देखिए या कई सालों से देखिए, पुलिस की कार्यशैली हमेशा आप देखिए बड़े बड़े, आप जितने भी ऑफिसर्स के साथ कुछ बात करोगे या फिर एसएचओ के साथ बात करोगे तो वो वहां पर मौके पर होते ही नहीं है। और ये जो चल पड़ा है ना कि हाँ, मेरी एक बड़े उससे पत्रकार से बात हो रही थी, मैंने कहा यार हुआ क्या? कहते यार ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम करते हैं, ये सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट को वहां पर भेज देंगे और खुद जो है वो वहां पर बैठेंगे। आप सोचिए कि एसएचओ साहब मौके पर क्यों नहीं गए? क्या ये मामला इस सब इंस्पेक्टर सुलझा सकता था? जब दूसरी तरफ से 20-30 लोग उस प्लॉट पर आ जाते हैं और एक फैमिली निहत्थे वहां पर अपनी इंसाफ के लिए गुहार लगाती है तो पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, और अब एक को सस्पेंड कर दिया गया है और एक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगर इतनी सुरक्षा, जो आज इतनी सुरक्षा यहाँ पे लगाई गई है, अगर यही सुरक्षा उस समय वहां पर उस युवक के लगाई गई होती तो शायद वो युवक अपनी जिंदगी ना गवाता। और सोचिए 10 तारीख को उस युवक को 10 तारीख को से वापस जाना था। और ये जो जमीन का विवाद होता है, खासकर दूसरी तरफ से जो कब्जे किए जाते हैं नाजायज, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पवन सर हमारे साथ हैं। सर, आपको नहीं लगता कि पुलिस ने इस मामले को बड़ा हल्के में लिया, सब इंस्पेक्टर को वहां पर भेज दिया और अब पुलिस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये संदेश दिया कि भाई जिसने कोताही बरती हमने उसे सस्पेंड कर दिया और एसएचओ को लाइन हाजिर? ये कोई सवाल नहीं, ये कोई सफाई नहीं है कि आपने कह दिया कि हमने कार्रवाई कर दी है। आपने, आपका थानेदार कहाँ था? आपका डीएसपी कहाँ था? आपका इस पूरे इलाके का इंचार्ज पुलिस का अधिकारी वो कहाँ थे? आपका स्टाफ कहाँ था? 3-4 लोग आपने भेज दिए। तब आपको पता है कि ज़मीनों का मसला जो खास करके ग्रेटर कैलाश के इलाके में और वहाँ पर जो लैंड ग्रैबर जो हैं जिनके नाम इसमें आ रहे हैं वो कितने पॉपुलर हैं, कितना उनका इधर
दबदबा रहा है, किस तरह से उनके विवाद पहले रहे हैं, PSA तक इनके ऊपर लगे हुए हैं, तो आपने सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर और 2 लोगों को भेज दिया कि वो जाकर वहाँ पर मसला सॉल्व करेंगे। आपकी नफरी चाहिए थी वहाँ पर, ताकि दोनों पार्टियों को वहाँ से उठाकर पुलिस स्टेशन में बिठाते, वहाँ पे बात करते, और वहाँ पर व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद भी आप लोग, वो वीडियो बना रहा है, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं और वो घायल पड़ा है और पुलिस वहाँ से चली जाती है और कोई उसकी हेल्प नहीं करता। अगर समय पर उसको ही आप ले जाते, पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते, वहाँ हॉस्पिटल में लेकर चले जाते, तो उसकी जान बच जाती। गलती एक जगह पे नहीं हुई है। सब रेवेन्यू की टीम क्यों नहीं साथ आई? पुलिस का काम थोड़ी है निशानदेही करना, रेवेन्यू का काम है। तहसीलदार के खिलाफ भी पर्चा लगना चाहिए, पटवारी को भी अंदर होना चाहिए, गिरदावर को भी। ये लोग जो है पूरा एक नेक्सस है। आप खाली पुलिस पे कार्रवाई करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको उन रेवेन्यू लोगों को भी अब इसमें शामिल करना चाहिए, जिन लोगों ने जो फर्द काटे थे, जिन लोगों ने जो जमीनों के ऊपर एक जगह से 2 जगह पर रजिस्ट्रियां की हैं, और इनके जो एजेंट हैं, जो लैंड माफिया के, वो क्यों बाहर बैठे हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। और दूसरा, एक सब इंस्पेक्टर को भेजना, क्या वो उसमें इतनी क्षमता होगी बेचारे उस सब इंस्पेक्टर में कि वो इस मामले को हैंडल कर पाता? और आप देखिए, वो भी मुझे लगता है घबरा गई वो टीम जब हमला हुआ, कि वो युवक घायल वहीं पर रहा और किसी ने ये प्राथमिकता नहीं समझी कि हाँ फटाफट इसे हॉस्पिटल वहां पर ले गए। देखिए, सब इंस्पेक्टर वहाँ का चौकी इंचार्ज है। सवाल ये उठता है कि उसके साथ जो नफरी थी, 2 से 3 लोग थे, आपकी पूरी नफरी पुलिस स्टेशन की जानी चाहिए थी, आपका थानेदार मौके पर होना चाहिए था, आपके दूसरे अधिकारी DSP SDPO वो थे, वो मौके पर होने चाहिए थे, SP खुद मौके पर होना चाहिए था, कि जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हैं, स्थिति पर काबू डालते और साथ में उसको हॉस्पिटल पहुँचाते ताकि उसकी जान बचती। अब देखो, एक जान चली गई है और आज यहाँ पर लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है, गाड़ियाँ पीछे, आप देखो जगह जगह पर जाम लग चुके हैं। परिवार के लोग जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे रेवेन्यू की आप तुम खबर यहाँ पे करते हो, क्या आप रेवेन्यू का साथ चल रही है? हाँ। तो रेवेन्यू का ये जो मामला था, आपको लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि ये जमीन में कब्जा लीजिए, बस क्या कहते हैं उसे, रिस्ट्रेन बेसिकली जो आदेश था कोर्ट की तरफ से यही था कि रिस्ट्रेन किया जाए। अब देखिए, जो कानून के जानकार हैं या जो रेवेन्यू के एक्सपर्ट हैं, मेरी उनसे जब बात हुई, मैंने भी समझने की कोशिश की जब, तो उसमें ये पता लगता है कि भैया जब रिस्ट्रेन ऑर्डर कोर्ट देती है, माननीय कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रेन का ऑर्डर दिया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि इनको इस जमीन में ट्रेसपास ना करने दिया या फिर ये कहा जाता है कि इनको इस जमीन में ना घुसने दिया जाए। लेकिन वो तब होता है कि रिस्ट्रेन ऑर्डर आपको दिया गया है, तो क्या वो ये भी देखना होता है ना कि क्या वो कब्जा है किसका, जो पार्टी रिस्ट्रेन ऑर्डर लाई है क्या वो उसके पोजेशन में जगह है या नहीं है। मौका किसने दिखाना है? वो तो रेवेन्यू अधिकारियों ने बताना है, रेवेन्यू वालों ने बताना है कि मौका इनका है या नहीं है। जो पार्टी के परसोत्तम जी जो क्लेम कर रहे थे, जिन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है, वो जो रिस्ट्रेन ऑर्डर था, तो रिस्ट्रेन ऑर्डर अमूमन यही होता है कि उसमें ये होता है कि पोजेशन देखा जाता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कोर्ट में, मैंने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, आप जाएंगे, आप कहेंगे जी मेरे को मेरी जमीन पे जो है कोई कब्जा कर रहा है, लेकिन अभी पोजेशन मेरे पास है, तो मुझे रिस्ट्रेन ऑर्डर दीजिए उसके खिलाफ कि वो मेरी जमीन में ना घुसे। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास कब्जा नहीं था, पुरुषोत्तम के पास कब्जा थोड़ी ना था, जमीन इनकी थी, कब्जा इनका था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जमीन गुमराह कर देते हैं ना, कोर्ट को भी गुमराह किया जाता है, गुमराह करके ही ये आदेश। आपको बता दूं कि एक आसान भाषा में कि जमीन इस परिवार की थी, जो परिवार धरने पे बैठा है। रिस्ट्रेन ऑर्डर जो था, वो जो दूसरी पार्टी आई वो रिस्ट्रेन ऑर्डर लेकर आई, लेकिन उसका कब्जा नहीं था। आप सोचिए, जिसका कब्जा ही नहीं है वो दावे कर रहा है कि ये यहाँ पे मेरा कब्जा और इनको बाहर निकालिए। और पुलिस की सबसे बड़ी कोताही, सबसे बड़ी नाकामी ये कि एक सब इंस्पेक्टर को भेजा गया और SHO। देखिए, पुलिस का भी सिस्टम बड़ा जबरदस्त होता है, जिसकी बलि देनी होती है उसकी दे देते हैं और जिसको बचाना होता है उसको बचा लेते हैं, और SHO को बचा लिया गया। मान लीजिए कि वो सब इंस्पेक्टर को बिल्कुल पूरा मोहरे की तरह यूज किया, सब इंस्पेक्टर को मोहरे की तरह यूज किया, समझ नहीं सब इंस्पेक्टर को शख्स की जान बिल्कुल सब इंस्पेक्टर को बकायदा उस जगह पर भेजा गया, यहाँ पर खतरा था और उस खतरे को ये पुलिस भांप नहीं पाई। हम बार बार कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग वहां पर आ गए थे, जबरन वहां पर पहुंचे थे। और ताला वीडियो देखिए ना, वीडियो देखिए, और मुझे लगता है कि एक चीज और मिस हो रही है उस वीडियो में। आप देखिए कि जो अवतार जी के पिताजी, बलवीर सिंह जी, वो जब अवतार जी उनसे पूछ रहे हैं और बलवीर जी नाम ले रहे हैं सबके, उस वक्त वो वीडियो बन रहा है और एक महिला आती है
और वो महिला उस वही मोबाइल इसी से को सारा बस वो एपिसोड महिला होता है। उस मोबाइल को झटपटती है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल उसके बाद ही उसके बाद वो लोहे की रॉड से वार किया गया अवतार पे। बिल्कुल। और ये उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उस महिला का नाम नहीं है एफआईआर में। बिल्कुल नहीं है। हालांकि पुलिस ने बिल्कुल। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पुलिस ने कहा है कि 6 लोग हैं। 6 लोग नाम हैं, पुलिस ने नहीं बताया लेकिन वहाँ पे। वो महिला कौन थी वो अभी तक नहीं पता चल पाया कि जो वीडियो जिसने वीडियो बनाने से रोका, और जैसे उस महिला ने वीडियो बनाने से रोका और उसी के बाद जो है हाथापाई हुई है। आप सोचिए कि सबके सब तैयार होकर आए थे कि आज इन्हें पीटना और पीट कर इन्हें यहाँ से भगा देना। उसमें पुलिस के सब इंस्पेक्टर वो खुद कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे पता है आपका सामान अगर यहाँ से बिल्कुल। बाहर फेंक दिया है तो मैं वो सामान वापस मंगवाता हूँ। क्लियर हो गया कि उनका बिल्कुल। वो वहां पर थे, उनकी बिल्कुल। जमीन थी, पोजेशन बिल्कुल। उन्हीं के पास था, उनका सामान जबरन कुछ लोग आए, गुंडे जो एलिमेंट्स हैं वो आए, उन्होंने उस पूरे सामान को बाहर फेंका। एसएसपी साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें 2-3 चीजें मैं बड़ा माइन्यूटली मैंने कल सुनी। पुलिस खुद मान रही है कि लैंड ग्रैबर्स, कुछ गैंगस्टर्स ऐसी बातों में इन्वॉल्व हैं। तो भैया पुलिस कर क्या रही है? 8 महीनों से आप बताइए ना, आपने किया क्या? क्या आपका खौफ ही खत्म हो गया है? आपके आगे छोटे छोटे 18, 20 साल के बच्चे गैंगस्टर्स बन रहे हैं। किसी का मन करता है रंगदारी जेल से बैठ के कर रहा है। अब्बू जाट एक लड़का 22-23 साल उम्र उस लड़के की, जेल में बंद रंगदारी करवा रहा है। 3 अपने उसने गुर्गे तैयार कर लिए, छोटे छोटे बच्चे। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम क्या है? लोगों को पुलिस का काम यही है कि जो जिसे काम जो नया नया है उसको मौके पर भेज दीजिए, खाना पूर्ति करिए और फिर इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों का साथ दीजिए जिनका आप देना चाहते हैं। देखिए जब आपको ये पता है कि इनडायरेक्टली वे में यही सब कुछ हो रहा है। एक पार्टी जो है वो इतने लोगों को अपने साथ लेके आ रही अगर है। पुलिस इसमें इतना संजीदा होती, इतनी संजीदगी दिखाती तो शायद सब इंस्पेक्टर को ना भेजकर बकायदा अपने एसएचओ को भेजती, वो खुद आते, डीएसपी को और भेजती भी अलग से फोर्स आती साथ में, और आपके बकायदा पुलिस कर्मी साथ रेवेन्यू में डिपार्टमेंट रहते के लोगों को साथ लेती है। आप किसी का सामान बाहर फेंक रहे हैं, आप किसी को वहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो पुलिस कैसे ये तय करेगी कि ये जो निशानदेही वो कैसे तय करेगी कि ये प्लॉट उनका है जो दावा कर रहे हैं बार बार, जिन्होंने हमला किया कि ये हमारा है। तो मैं आपको बताऊं ये पुलिस का कोई ये नया वो नहीं है कि पुलिस ने पहली बार किया। मैं आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक स्टोरी आई थी मेरे पास चन्नी हिम्मत की। वहां पे भी पुलिस ने क्या किया? पुलिस क्या करती है? पुलिस खुद ही रेवेन्यू का काम करना शुरू कर देती है, जबकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात तो इन्होंने की नहीं। इन्होंने सिर्फ ये देखा हाँ जी जमीन आपकी नहीं है जी, जाओ जी बाहर जाओ, उठा के फेंक दिया। अच्छा, अभी फिर देखो कह रहे कि हम आपका एक और सामान चीज देंगे। मैं समझना चाहूंगा, जब आप वीडियो बना रहे हो तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई हाथ डालता है। एक केस आपके साथ भी हुआ था, याद है? बिल्कुल। जब आपके ऊपर केस किया गया तो वो मेरे ऊपर वीडियो वो आपका मोबाइल का छीन लिया था। हाँ, बिल्कुल। उस औरत ने, वो जो औरत वहां पे दिख रही थी, उसने बकायदा उस औरत ने बकायदा वो मोबाइल जब छीना, जब वो अवतार जी मोबाइल बना वीडियो बना रहे थे, उस औरत ने जब मोबाइल छीना और उसी के बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन क्या उस महिला का कहीं भी जिक्र नहीं है इस वारदात में पूरी? उस पर एफआईआर में पुलिस ने क्यों नहीं? ये सवाल वो है, थी ना, ये सवाल है। वो लेडी कौन है जिसने पहले हाथ उठाया था? अदरवाइज ये लोग अपना आराम से बैठे हुए थे, वो लोग अपना साइड पे थे। वो लेडी कौन थी? उसी लेडी को अरेस्ट करो ना, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट। उसका नाम पुलिस ने उसका नाम एफआईआर में भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लिखा? That's why this is the question to you, government and media. Why they did not written her name in that FIR? क्योंकि मेन रीजन वही लेडी है जिसने आके वहाँ से उसने उसके ऊपर हाथ डाला अवतार सिंह के ऊपर, उसके बाद फिर वहाँ से हादसा हुआ। अगर वो लेडी वहाँ तक, अवतार सिंह खुद तो वहाँ नहीं गया था ना, वो लेडी क्यों वहाँ से आई थी? वो क्या इतनी वो उसको इतना सपोर्ट था पीछे से कि उसके कुछ भी आगे करेगी वो? उनके घर में घुस कर उन्होंने मारा है। क्यों मारा उसने? वो लेडी क्यों आई आगे? अगर वो लेडी नहीं आती तो ये सारी प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी। लेडी है अपनी भाई तो उसको पकड़ो ना, मारा है। पकड़ो। मेन प्रॉब्लम सबसे पहले उसी ने पंगा लिया है। जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो उस लेडी से हुई है। ठीक है, वो क्यों आई वहाँ से? क्यों उसने अवतार सिंह पे हाथ उठाया? क्यों हाथापाई हुई? ठीक है, उस लेडी को पकड़ो जाके। क्यों नहीं पकड़ते उस लेडी को? मेरी सिस्टर के 4 बच्चे हैं इस टाइम पे, वो अभी किस हालातों से न्यूजीलैंड से इंडिया आ रही है। तो हम बार बार ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक महिला जिसने सारा वो वीडियो आप देखिए, उस वीडियो में साफ झलकता है
और पुलिस उनका जिक्र तक नहीं कर रही है। पुलिस ये तक नहीं बता रही है कि वो महिला कौन थी, या फिर बचाने की कोशिश की जा रही है जो लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस पूरे मामले में ये इतना इन्फ्लुएंशियल, दूसरी पार्टी इतनी इन्फ्लुएंशियल है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो आरोपी बने हैं एफआईआर में, वो रात को एक आरोपी ने कहा कि मेरे को जी स्टंट पड़ा है। अच्छा। तो पड़ा है, लेकिन वो कह रहा है मैं बीमार हूँ और मुझे किसी तरह से छोड़ दीजिए, मैं वापस आ जाऊँ। हाँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं को अपने से कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ कोई, ये कहानी सच्ची कहानी है। अगर आपको स्टंट ये पड़ा इतने था, अगर आप influential लोग बीमार थे, तो आप वहां पे क्या करने गए थे? और किंग पिन जो है वो वही लोग किंग पिन है। ये रिटायर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल, अब जो एक आरोपी इसमें है उसका एक दामाद जो है वो भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है। आप समझिए पूरा तंत्र कैसे मिला हुआ है। ये परिवार क्यों ऐसे आज रो रहा है यहाँ पर बैठकर, ये और पूरा वाकई तंत्र क्योंकि एक साइड है। वो जो दूसरी पार्टी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल। और जिस गोले शाह जी का जी कहना पड़ेगा भैया, अगर जी नहीं कहा ना तो कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए यहाँ पर। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं किस पर क्या हो जाए। जी कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जी हैं और इसीलिए पुलिस भी इन्हीं जी की जो है वो बात मेरे ख्याल में उनके इन्फ्लुएंस में आती है। इसलिए जी कहना बड़ा जरूरी है। जी नहीं कहोगे तो भाई साहब खतरा है। तो बात यह है कि जिसका नाम गोला शाह, जिसका ऊपर ये आरोप लगा है, उसके ऊपर इससे पहले भी कई पीएसए एक मामले लगे हुए। एक मामला नहीं है। मुझे लगता है कि जम्मू में सबसे ज्यादा पीएसए अगर किसी पे लगा होगा शायद इसी शख्स पर लगा होगा। और ये इतने पावरफुल लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि जमीन किसकी है, सवाल ये है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए बिल्कुल आपने एक युवक को मार डाला, उसकी जिंदगी छीन ली, उसके घर को बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अनाथ आपने उन्हें कर दिया। और वो युवक आप सोचिए न्यूजीलैंड से यहाँ पर आया था और इसी 10 तारीख को उस युवक की वापसी की टिकट थी, लेकिन इनके आगे किसी की नहीं चलती है। और सवाल फिर वही, वो महिला, जिस महिला के कारण ये सब कुछ हुआ, वो महिला दिख कौन रहा है, उस महिला को तो पुलिस बुक करे। उस महिला पे तो कोई, आप देखिए, आप उसको तो आरोपी बनाएंगे ना सबसे पहले हाथ उसने, बिल्कुल मोबाइल। अब क्या बता, अब जब वो मोबाइल अवतार के हाथ में था, ठीक है, वो मोबाइल आप देख रहे हैं उसका शेक, पिताजी से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मार रहे थे, हो सकता वो महिला भी मार रही होगी। अब जो वहाँ पे चशमदीद थे वो तो यही बता रहे हैं ना कि उस महिला ने शुरुआत की। अब अवतार ने तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने देखा होगा महिला है तो उसने क्या कहना है, उसने यही कहना है कि चलो लड़ाई नहीं कर। लेकिन उसके बाद जैसे रॉड के साथ उस पर हमला किया गया, पुलिस ने कितनी, और पुलिस की देखिए, कल एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि 6 नाम कौन से हैं। नहीं जी हम बाद में बताएंगे। अरे जनाब, इतना बड़ा ओपन दिन दहाड़े इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी जाती है और आप नाम बताने में छुपा रहे हैं, जैसे कोई आपकी उसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा पड़ जाएगी। या फिर आप सोचोगे कि ये बाहर हैं, ये कुछ करेंगे। ये शरीफ फैमिली थी। एक मिनट, अगर ये थोड़ी स्ट्रांग फैमिली होती या फिर उस प्रवृत्ति की होती तो शायद दूसरे जो थे वो भी घायल होते। लेकिन यहाँ पर हमेशा शराफत वाले लोगों को, शरीफ लोगों को, वो शख्स घायल है, उसी पर हमले होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने में कितना और समय पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी देखिए, दूसरे दिन पुलिस में दूसरे दिन में इन्होंने गिरफ्तार किए सबको और क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मतलब पुलिस के सामने ही उस युवक पर हमला किया गया और पुलिस उस हमले को रोक नहीं पाई और उन्हें मौके पर गिरफ्तार नहीं कर पाई और वो युवक, उसका लहू बहता रहा और ये पुलिस जो है तमाशा देखती रही। बिल्कुल पुलिस तमाशबीन थी, वो तमाशबीन बन के रह गई। बिल्कुल जैसे होता ना, डेड आदमी को खड़ा कर दो ना, बस वो खड़ा है, सपोर्ट देके डेड आदमी को खड़ा, ऐसी वर्दी की सपोर्ट। अगर उसी वक्त अवतार जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद आज उनकी जान भी बच सकती थी। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये बातें काफी कह दी है कि असल में ये 4-5 आदमी जो थे सारे, बिल्कुल उन्होंने पहले इनका गेट का ताला तोड़ा। वो तो साफ बोल रहे हैं, वो तो सब इंस्पेक्टर ने भी बोला कि आपका सामान उठा के बाहर फेंका जो मैं वापस मंगवाता हूँ। यानी साफ है कि उनका मसला ये नहीं है। फिर उनको उनके 13 आदमी जो है कमरे में अंदर दाखिल कर दिए। फिर जब इनसे बात करें, नहीं आप यहाँ साइन कर दो, कहते ये मेरा 33 मरले प्लाट है, मैं क्या साइन कर दूं। बिल्कुल ये जो फिल्मी स्टाइल पूरा जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे लोग आते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं और जबरन साइन लेने की बात करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँ, मैं भी एजुकेशन का आदमी हूँ, कि बात होती है रूल ऑफ लॉ। ये हमारा जो लॉ है ना,
ये आउटलाज को प्रोटेक्ट कर रहा है, बदमाशों को, गैंगस्टर्स को कर रहा है, कातलों को कर रहा है। और जो शरीफ आदमी है, बाइज्जत आदमी है, जिन्होंने ये 10 दिनों की कमाई, मतलब नेक कमाई हुई, फौज में वो सूबेदार थे, वहां से पेंशन आए उसके फादर, तो इस ढंग से उन्होंने की हुई है। तो अगर वो खरीदते हैं तो वो देगा, वो क्यों देगा अपनी जगह से। इसलिए हमारी पहले मांग सुन लो, हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये पुलिस वाले कहते हैं जी हमने सस्पेंड कर दिया। मैं बीइंग एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने देखा है सारी 44 साल की लाइफ में, जो इन सर्विस में, ये कहते हैं सस्पेंड कर दो जी, इमीडिएटली आंखों में दूध डालने के लिए। और 75% जो है, 75% जो है पे उनको मिल जाती है, तो उनको क्या तकलीफ है? आपको नहीं लगता कि सिर्फ नहीं, एक और सवाल है कि सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि SHO को वहां पर मौके पर आना चाहिए था जब इतना बड़ा विवाद था। मैंने कहा उसको तो करना ही करना है। SHO जो है वो वहां से बैठा उनके राब्ते में था, उसको सारा पता। हमने कहा कि इन दोनों को इमीडिएटली दे शुड बी टर्मिनेट कर देना चाहिए, इनको टर्मिनेट कर देना सबसे, ये तो पहला स्टेप जो इमीडिएटली होना चाहिए। उसके बाद 302 लगा के इनको सिखों के पीछे कर देना चाहिए, ताकि इस वर्दी में दोबारा कोई कातिल ना बन सके, ना कत्ल करवा सके। क्यों? कत्ल करने वाले से कत्ल करवाने वाला ज्यादा कानून के मुताबिक है, तो ये करवाने वाले थे, इसलिए इनको इमीडिएटली अंदर ले जाना चाहिए। अभी ये कल पुलिस ने कहा कि इसमें SIT गठन किया गया है। हाँ। आपको लगता है कि SIT जो है वो इसमें कोई उस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, या कल आपकी बिरादरी, जो जाट बिरादरी की तरफ से ये भी कहा गया है कि CBI की इंक्वायरी हुई, आपको क्या बेस्ट लगता है? मैं कहता हूँ ED भी बैठानी चाहिए। पता बात क्या है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन्होंने हराम का पैसा कमाया हुआ है, गरीब लोगों को लूट के पता नहीं कितनी जमीन कवर करके वहां मकान बनाए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ योगी की तरह इनके बुलडोजर फेर दो, और जितना पैसा पता है आया कहाँ से है, वो सारा जब्त करके गवर्नमेंट के खाते में जाए। पूरी एक इंक्वायरी इसमें बड़ी, मैं कहता हूँ ED भी आया है, CBI भी आया है, सभी इन्वॉल्व करे। और हमारा बच्चा जो हम खो चुके हैं, हमारा पोता, क्या वो हमारे हाथ में आने वाला है? अमित आइए वहां से हम फिर बात करते हैं। थैंक यू जी। तो थोड़ा सा आगे भी कवर कर लेते हैं। तो ये है विक्ट्री है यहाँ पर। दिखा दीजिए। क्या कारण है कि वो जो पुलिस अफसर ये वहाँ मौजूदगी में अवतार भी गुहार लगाता रहा कि भैया ये गुंडे अंदर आ रहे हैं, ये गुंडे अंदर आ रहे हैं। और पुलिस अफसर जैसे फिल्मों में होता है कि मुझे गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस अफसर अपने मस्त रहता है। तो ये उसी तरीके से ये फिल्मी ड्रामे के तहत ये मर्डर करवाया है। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये काली पेटें जो पुलिस में आपकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारा जो पुरअमन मुजाहरा इसी बात के लिए है। और एडमिनिस्ट्रेशन को फिर गुहार लगाऊंगा कि मजबूर मत करो हम पुरअमन शहरियों को, कि पुरअमन शहरी जो है वो कानून अपने हाथ में ले। मंजी जी, एक और सवाल आपसे है, और टोनी जी आपसे, वो जो वीडियो है, आपने वीडियो देखा होगा, उसमें जो सबसे पहले एक चीज देखने वाली है कि एक औरत जो है वो मोबाइल छीनती है, उसके बाद सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसका नाम भी नहीं किया, उसमें दर्ज किया हुआ है FIR में जो भी है। देखिए, मैं कहता हूँ इसी बात को लेके हमारा ये प्रोटेस्ट है कि जो असली कातिल है वो कहाँ से औरत आ गई, वो पुलिस अफसर वहाँ मौजूद रहा, कहाँ से राड़े आ गई, कहाँ से वो हथियार लेके आ गए। तो ये सारी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये इस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ, क्योंकि जम्मू में इस किस्म के पहले भी वारदातें हुई हैं, गरीब लोगों को मारा जाता है, उनकी जमीनें हथियाई जाती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, और कुछ इंसाफ देने वाली एजेंसियां मिली हुई हैं। ये कहीं ना कहीं जाते हैं, स्टे ले आते हैं, ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। ये बहुत बड़ा एक गैंग यहाँ बना हुआ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। हम इंसाफ देने वाली एजेंसियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये जो लैंड ग्रैबर हैं, ये जो लैंड ग्रैबर एक बहुत बड़ा माफिया बन गया, ये अपने आप में एक सरकार बन गए हुए हैं, जो ये चाहते हैं वो होता है। और ये पुलिस, ये रेवेन्यू इनके पंगू बन के इनके आगे नाचते हैं। तो आज मजबूर उन लोगों को सड़क पे आके बैठना पड़ा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि नींद से जागे और अब
हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस कम से कम उन लोगों को जो लोग का सीन है, जो लोग कल्प्रिट सामने हैं जिन्होंने मारा है, वो उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने साजिश की है। यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि वीडियो आ रही है, कोई कह रहा है मैंने किसी के दफ्तर में, कोई ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में जाके पैसे दिए हैं, आपके सामने है। उसने साथ होकर बंदा मरवा दिया, और बजाय इसको हॉस्पिटल लेके जाने में वो मारने वालों को लेके हॉस्पिटल गांधीनगर गया, और पुलिस प्रशासन भी उसी को बचाने में लगा कि देखो जी हमारे पुलिस अफसर ने बड़ी बहादुरी का काम दिया। आप इसको राष्ट्रपति का तगमा दवा दे, जिसने जो चौकी अफसर है ना, जेकेपी जी, और बाकी जितने भी थे। ये है वहाँ की तस्वीरें, ये बता रही हैं। ये देखिए, ये कौन थे? ये वहाँ, ये दूसरे हैं। ये जो औरतें थी उनके साथ थी। हाँ, इन औरतों ने हमारे बहन की कोई 7-8 तोले की चैन थी, वो काफी भी जख्म उनके, और बेटे की भी 10 तोले की वो गुंडू ने उतारी। नहीं, तो मारा भी, चल सब कुछ मोबाइल इन्होंने छीना था, सब कुछ ले जाते। हमारे बच्चे को तो नहीं मारते, इतना मारा बच्चे को। तो अब ये तस्वीरें देखिए। तो यहाँ पर इंसाफ के लिए जो है लोग इकट्ठे हुए हैं कि अवतार सिंह को इंसाफ मिल सके, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिली है कि इतना बड़ा विवाद अगर चल रहा है तो पुलिस सिर्फ सब इंस्पेक्टर वहाँ पर भेजती है और अब खाना पूर्ति करती है, जबकि उनकी SHO साहब का कुछ पता नहीं, DSP साहब का कुछ पता नहीं। और अगर आपने किसी को वहाँ पर ताला लगवा रहे हो किसी का, दूसरों का, तो तहसीलदार तो ले आते। तो फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू संवाद।